अपने एक मजबूत साथी की हत्या होता देख आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा डर गए। तभी 12 वरिष्ठ योद्धा आगे आए और दक्ष पर हमला करने के लिए उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि वो दक्ष को निशाना बना पाते, पुष्पेश की तलवार ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। पुष्पेश की तलवारबाजी तकनीक तेज और घातक थी। वो एक प्रभावशाली योद्धा के रूप में दिखाई दे रहा था, यहां तक कि मरने वाले को भी पता नहीं चला कि उन्हें किसने मारा है। 4 शीर्ष शक्तिशाली योद्धाओं को अपने सामने देखकर आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा घबरा गए। उनकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास अब कोई हथियार भी नहीं था जिसका इस्तेमाल कर वो उन योद्धाओं का सामना करने में सक्षम हो सकते थे। उनमें से एक शक्तिशाली योद्धा ने कहा, सभी एक साथ अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करें, हम निश्चित रूप से उस योद्धा को निष्क्रिय करने में सफल होंगे। इससे पहले कि वो अपनी जादुई शक्तियों को सक्रिय करते, सुरभि ने अंधेरे की शक्तियों का इस्तेमाल किया और वहां मौजूद सभी योद्धाओं को घायल कर दिया। विचित्रवीर हैरान था। उसने कल्पना नहीं की थी कि वो मुखौटे वाली महिला योद्धा इतनी खतरनाक होगी। सुरभि ने कहा, जो कोई भी अपने स्थान से हिलने डुलने की हिम्मत करेगा वो मारा जाएगा। सुरभि की अंधेरे की शक्ति चारों तरफ फैल गई थी। किसी ने भी हिलने की हिम्मत की वो मारा जाएगा। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं के चेहरे पर भय स्पष्ट रूप से दिख रहा था। अंधेरे की शक्ति नकारात्मकता फैलाती थी। इतनी शक्तिशाली महिला, वो नरक क्षेत्र के किसी शैतान की तरह क्षमता विकसित कर चुकी है। विचित्रवीर सहम गया। उसे एहसास हुआ कि सुरभि को नाराज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसके मन में दक्ष को लेकर भी सकारात्मक धारणा बनी कि एक शक्तिशाली योद्धा उसके नियंत्रण में है तो उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से उच्च स्तरीय होनी चाहिए। अब विचित्रवीर के मन में दक्ष के प्रति और भी गहरी भावना हो चुकी थी। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं ने दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने सारे संसाधन सौंप दिए। संसाधन बहुत थे, लेकिन उन योद्धाओं ने अपने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण माना। 1000 योद्धाओं के पास 2000 से अधिक स्टोर अंगूठी थी। उनमें से निकाले गए संसाधनों का बड़ा सटीला बन गया। उसमें लुओश जाति के योद्धाओं के रक्त की बूंदों से भरी बोतलें, औषधियां व हथियार थे। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं के चेहरे पर उदासी थी। उनके मन में दक्ष के प्रति गहरी नफरत स्पष्ट रूप से दिख रही थी। हालांकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर युद्ध करने की चेष्टा करे। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो इन संसाधनों का बंटवारा करते हैं। विचित्रवीर ने दक्ष, सुरभि और पुष्पेश की ओर देखते हुए कहा। वो काफी उत्साहित लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके अनुकूल है और केवल दक्ष और उसके जैसे महान योद्धाओं में ऐसी हिम्मत दिखाने की क्षमता है। स्वर्ग क्षेत्र में मौजूद आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा गुस्से से लाल हो गए। उस दक्ष के बच्चे ने हम सभी को काफी क्षति पहुंचाई है, एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, एक बार जब वो स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। फतेहाबाद के एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, नहीं, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। यदि हमने उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो यह गौखुर क्षेत्र और हमारे दोनों क्षेत्रों के बीच आपसी टकराव को जन्म देगा, जो कि स्वर्ग क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। आयशाबाद के वरिष्ठ योद्धा भी इस बात से सहमत थे। वो भी अपने क्षेत्र के उग्र योद्धाओं को समझा रहे थे। एक योद्धा ने कहा, उसे हम निश्चित रूप से मार डालेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद को क्यों ना पार करना पड़े। वरिष्ठ ने कहा, हम कतई ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम में से किसी ने भी उन पर आक्रमण करने की कोशिश भी की तो स्वर्ग क्षेत्र का सद्भाव प्रभावित होगा और यह स्वर्ग क्षेत्र की सेहत के लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। हंस क्षेत्र की घटना प्रतियोगिता का हिस्सा है, लेकिन यहां यदि ऐसा कुछ होता है तो उसे प्रतिद्वंदिता माना जाएगा। वहीं गौखुर क्षेत्र में सभी दक्ष की तारीफ कर रहे थे। संजीव हंस ने कहा, युद्ध की प्रत्येक कला में दक्ष निपुण है। उसके व्यवहार, व्यक्तित्व और उसकी क्षमताएं सभी अनुकरणीय है। मनीषांक अब भी चिंतित दिख रहे थे। उन्हें डर था कि दक्ष अपनी सुरक्षा कर सकने में कहीं अक्षम ना हो जाए। उनके डर का कारण लुओश राजकुमारी थी। दूसरी तरफ विचित्रवीर,
संसाधनों के बंटवारे को लेकर जल्दबाजी में था। दक्ष के साथ गठबंधन के बाद यह उसकी पहली जीत थी, इसीलिए उसके मन में दक्ष के प्रति कम विश्वास था। सुरभि ने दक्ष को देखा, हम इसका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? दक्ष ने कहा, इसमें आधा मैं लूंगा, शेष आधे का तुम सभी आपस में बराबर बराबर बांट लो। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल कर उन संसाधनों की गणना की और उनमें आधे को अपनी स्टोर अंगूठी में रख लिया, जबकि शेष उन तीनों के लिए छोड़ दिया। पुष्पेश, सुरभि और विचित्रवीर को दक्ष के इस बंटवारे से कोई आपत्ति नहीं थी। दक्ष ने इस समय में 60 लाख योग्यतांक के बराबर लोअश रक्त का आदान प्रदान किया। योग्यता सूची में गौखुर क्षेत्र दूसरे स्थान पर आ गया। पुष्पेश और सुरभि की योग्यता अंक में तेजी से बढ़ोतरी हुई और झुंझुनू भी अब 6ठे स्थान पर पहुंच गया। दक्ष आगे बढ़ते हुए झरने के किनारे पहुंच गया और उसने गहरी सांसें ली। अगले ही पल उसे ताजगी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सारे दर्द क्षण भर में गायब हो गए। दक्ष आगे बढ़ा और झरने के और करीब पहुंच गया। झरने के पानी में अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, यह वाकई शानदार है। दक्ष ने फौरन स्टोर अंगूठी से 2 खाली बोतलें निकाली। ये दोनों बोतलें शराब की थी, जिसे शराबी बुढ़िया ने दक्ष को दिया था। दक्ष ने अपनी स्पेस स्टोर की तकनीकों का इस्तेमाल किया और बोतल को स्टोर बोतल में बदल दिया। अब इन दोनों बोतलों के भंडारण की क्षमता बढ़ गई। दक्ष ने इसमें झरने का पानी भर लिया, जिससे ढेरों अमलतास की औषधियां बनाई जा सकती थी। हालांकि झरने में अब भी बहुत पानी था। सुरभि आगे बढ़ी और दक्ष के करीब पहुंच गई। आयशाबाद के वारिस असलम और फतेहाबाद के वारिस हृदयांशु के नेतृत्व में दोनों क्षेत्र के योद्धाओं ने मेरू पहाड़ी की खोजबीन की है। मेरू पहाड़ी पर गुप्त खजाने हो सकते हैं। दक्ष ने हैरानी जताते हुए कहा, गुप्त खजाने? क्या यह संभव है? विचित्रवीर भ्रमित था। उसने सुरभि से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हृदयांशु और असलम इस समय कहां हैं और पहाड़ी में गुप्त खजाने हो सकते हैं? सुरभि ने विचित्रवीर की दिशा में देखा और उपहास करते हुए कहा, मैंने केवल उन योद्धाओं के बारे में यह जानकारी ही इकट्ठा नहीं की है। वो इस समय कहां हैं और क्या कर रहे हैं, इसके अलावा मैं ये भी जानती हूं कि उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। अचानक सुरभि गंभीर हो गई। हालांकि मैं उसकी याददाश्त को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उसे किसी और शक्ति द्वारा नियंत्रित कर लिया गया है। पुष्पेश चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ा था। विचित्रवीर को सुरभि की बातें स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई। हालांकि सुरभि का व्यवहार उसे अशिष्ट लगा, लेकिन इससे पहले उसने सुरभि की उच्च क्षमता को देख रखा था, इसीलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुरभि ने आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं की ओर देखते हुए पूछा, हमें इनका क्या करना है? दक्ष ने अपना सर हिलाया और भूल भुलैया का गठन करने लगा। कुछ ही देर में उसने भूल भुलैया बना दिया ताकि आयशाबाद और फतेहाबाद के सभी योद्धा वहीं रुके रहे। दक्ष आगे बढ़ गया। विचित्रवीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने पूछा, दक्ष, तुम्हारा चक्रव्यूह उन सभी को कितनी देर तक रोक सकता है? दक्ष ने कहा, उन सभी ने अपने अपने उच्च क्षमता वाले हथियारों को खो दिया है। मेरे अनुमान के मुताबिक वो कम से कम आधे दिन तक उस भूल भुलैया में फंसे हुए रह सकते हैं। विचित्रवीर ने कहा, बस आधे दिन तक? दक्ष ने कहा, इतने सारे योद्धाओं की एकीकृत शक्तियों के कारण भूल भुलैया से बाहर आना अधिक मुश्किल नहीं है। सुरभि उग्र थी। उसने कहा, हमें उन सभी को मार देना चाहिए। यह सुनकर विचित्रवीर डर गया। स्वर्ग से सभी क्षेत्र के योद्धा हमें देख रहे होंगे। यदि हम सच में उन्हें मार देते हैं तो यह एक नरसंहार होगा और स्वर्ग क्षेत्र वापस लौटने के बाद हमें दंडित किया जाएगा। सुरभि ने कहा, आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं ने भी कईयों की हत्या की है। यह अलग बात है। स्वर्ग क्षेत्र के लोग 1-2 हत्याओं पर आंख मूंद लेते हैं और इसे प्रतिद्वंदिता के कारण मौत माना जाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है जिसे हम पार नहीं कर सकते। यदि हम पार करेंगे तो स्वर्ग क्षेत्र भी इसमें हस्तक्षेप करेगा। एक पल की चुप्पी के बाद विचित्रवीर ने कहा, यहां दोनों क्षेत्र के कुल योद्धाओं की संख्या 1000 से अधिक है। वह हमसे मुकाबला भी नहीं कर रहे हैं। सुरभि ने कहा, अगर हम उन्हें नहीं मारते हैं तो वह आधे दिन बीतने के बाद अन्य योद्धाओं के साथ हमारे खिलाफ आगे बढ़ेंगे। पुष्पेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हम इसके बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। यदि ये पलटवार भी करेंगे तो इनसे निपटना बहुत मुश्किल नहीं है। मेरू पहाड़ी की घटना से आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा न केवल गुस्से में थे,
बल्कि उन्हें शर्म भी महसूस हो रही थी। 2 मैत्री क्षेत्र के 1000 योद्धाओं को 4 योद्धाओं ने मिलकर लूट लिया था। दोनों क्षेत्र के प्रमुख ने अपने वरिष्ठ योद्धाओं को बुलाया और उन 1000 योद्धाओं को वापस लौटने पर दंडित करने का निर्देश दिया। पूरी घटना ने स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं का ध्यान सुरभि और पुष्पेश की ओर भी आकर्षित किया। दोनों योद्धाओं ने अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन किया था। कुछ योद्धाओं ने सुरभि के अंधेरे की शक्ति पर गौर भी किया। एक ने कहा, मुझे लगता है कि उस लड़की ने अंधेरे की शक्ति को विकसित कर लिया है, इसलिए आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा उससे काफी प्रभावित दिख रहे थे। कोई भी मानव योद्धा अंधेरे की शक्ति को कैसे विकसित कर सकता है? दूसरे ने कहा। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, जो भी है वो बेहद प्रतिभाशाली योद्धा है। योग्यता अंक की इस लड़ाई के खत्म होने के बाद हमें किसी तरह उससे संपर्क करना चाहिए। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि झुंझुनू के पास इतनी महान प्रतिभाएं हैं। यदि इन योद्धाओं को 500 बरस और दे दिए जाएं, तो झुंझुनू की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दिलदारगंज के एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, यदि झुंझुनू की ताकत बढ़ती है तो ये मानव जाति के योद्धाओं के लिए किसी उपलब्धि की तरह होगा। हंस क्षेत्र के मेरू पहाड़ी पर दक्ष तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। दक्ष ने अपनी तलवार निकालकर हाथ में ले ली ताकि आने वाले खतरों से निपटा जा सके। गुफा में दाखिल होते ही दक्ष ने महसूस किया कि गुफा के अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी अधिक है। अपने कदम आगे बढ़ाने में दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी पहाड़ी को उठा रहा है। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ उसके लिए दबाव को सहन करना मुश्किल हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि यदि उसने आगे बढ़ना जारी रखा तो वो गिर जाएगा। तभी गुफा के अंधेरों के बीच दक्ष को सुनहरी रोशनी दिखाई पड़ी। सुनहरी रोशनी के केंद्र में एक महल दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो महल सोने का बना हुआ हो। उसके चारों ओर 36 स्तंभ थे। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया। फिर उसने जो देखा, उसकी आंखें चौंधी आ गई। गुफा के अंदर दिख रहे महल के आसपास पानी था और वो पानी झरने में उतर रहा था। दक्ष ने कहा, यह पानी ऊर्जा का स्रोत है और इसकी बड़ी मात्रा यहां उपलब्ध है। यदि दक्ष उच्च स्तरीय ऊर्जा से संपन्न इन जल स्रोत को अपने नियंत्रण में लेने में कामयाब हो जाता तो वो मानव जाति के योद्धाओं को बहुत लाभ पहुंचा सकता था। दक्ष के पीछे पीछे विचित्रवीर, सुरभि और पुष्पेश भी आगे बढ़ रहे थे। वो सभी भारी दबाव महसूस कर रहे थे। विचित्रवीर की नजर भी महल पर पड़ी। वो चौंक गया और हैरानी जताते हुए उसने कहा, यह असाधारण महल है। निश्चित रूप से इसके अंदर खजाना छिपा होगा। विचित्रवीर की आंखें फैल गई। खजाने की बात सुनकर कोई भी व्यक्ति खुद की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। दक्ष की नजरें अब भी उस नदी पर टिकी हुई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद दक्ष ने कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। विचित्रवीर ने पूछा, क्या हुआ दक्ष? दक्ष ने कहा, मुझे लगता है कि यह महल उसी मेरू नामक योद्धा का है जिसके नाम से यह पहाड़ी जानी जाती है। सुरभि और पुष्पेश भी उत्सुकतावश दक्ष को देख रहे थे। विचित्रवीर ने कहा, मेरू महल के बारे में लोग कहते हैं कि इस महल में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र निर्माण की विद्या प्राप्त होती है। पुष्पेश, सुरभि और दक्ष तीनों ने हथियार निर्माण का गुण नहीं सीखा था। यदि वो ऐसी क्षमता विकसित करने में कामयाब हो जाते तो वो फायदे में होते। सुरभि ने कहा, क्या महल के अंदर हथियार बनाने की तकनीक से संबंधित कोई पुस्तक रखी हुई है? विचित्रवीर ने कहा, नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मेरू महल में प्रवेश करने पर मेरू और उनके पूर्वजों के द्वारा अर्जित ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। हालांकि इसका स्रोत क्या है मुझे पूरी तरह से नहीं पता। सुरभि और दक्ष ने विचित्रवीर को बड़बोला माना, इसीलिए किसी ने उससे पूछताछ नहीं की। दक्ष ने कहा, यहां झील का पानी है जिससे ऊर्जा को अवशोषित कर हम अपनी क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस जल का इस्तेमाल कर अमलतास की गोलियां बना सकते हैं। विचित्रवीर ने कहा, हथियार बनाने का गुण प्राप्त करने के लिए
मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। दक्ष का अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना जारी था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद दक्ष रुक गया। मेरू महल के आसपास कई योद्धा इकट्ठे हैं, हमें सावधान रहना होगा। आयशाबाद और फतेहाबाद के शीर्ष योद्धा वहां इकट्ठा थे। उनकी संख्या 34 थी। उनमें से सबसे कमजोर योद्धा भी शीर्ष परम दायरे की उच्च क्षमता को विकसित कर चुका था। उन सभी योद्धाओं ने मेरू महल को चारों तरफ से घेर रखा था। हृदयांशु और असलम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके हर कदम के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता थी। दक्ष ने कहा, पिछले आधे महीने से असलम और हृदयांशु गायब थे। उनका एकमात्र यही लक्ष्य है। वो मेरू महल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय थी, इसलिए दक्ष को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति का आभास अन्य योद्धाओं को लग सकता है। दक्ष ने सतर्कता बरती और अपनी आध्यात्मिक आभा को दबा दिया। दक्ष ने विचित्र वीर को देखा। जब हृदयांशु और असलम मेरू महल की सुरक्षा संरचना को तोड़ते हैं तो हम उन पर सामने से हमला करेंगे। सुरभि, पुष्पेश, तुम लोगों को पता है ना कि क्या करना है। हृदयांशु और असलम मेरू महल की दिशा में बढ़ रहे थे। वो दोनों जितना आगे बढ़ रहे थे, मेरू महल का आकार उन्हें उतना ही बड़ा दिख रहा था। मेरू महल के सामने वो चींटी की तरह दिख रहे थे। हृदयांशु और असलम सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों ने आत्मरक्षा के लिए कई उच्च स्तरीय तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रखा था। हंस क्षेत्र में आयशाबाद और फतेहाबाद के प्रदर्शन से वो दोनों उदास थे। हालांकि अब उनकी उम्मीद मेरू महल में मौजूद खजाने पर ही टिकी हुई थी। अचानक गुफा में तेज हवाएं चलने लगी। तेज कर्कश आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों पहिए घूम रहे हों। हृदयांशु ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, ये किस तरह की आवाजें हैं? तभी उनकी नजर एक रथ पर पड़ी जो बेहद ही भव्य दिख रहा था। दक्ष। हृदयांशु ने पहले भी दक्ष के रथ को देखा था, इसलिए उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो दंग रह गया। उसके लिए दक्ष की यहां मौजूदगी कल्पना से परे थी। हालांकि दक्ष अब तक उसके सामने प्रकट नहीं हुआ था। दक्ष के प्रति उसके मन में गुस्सा पहले से ही था। एक बार फिर गुस्से से उसका समूचा शरीर कांपने लगा। फिर उसकी नजर रथ पर मौजूद विचित्रवीर पर पड़ी। विचित्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हृदयांशु, भाई असलम, हम लंबे समय से नहीं मिले। क्या इस मुलाकात में मुझे तुम्हारी तरफ से कोई तोहफा नहीं मिलेगा? हृदयांशु को विचित्रवीर की बातें अजीब लगी। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? विचित्रवीर ने अपनी बातें जारी रखी और कहा, इस महल को पाने का ख्वाब त्याग दो, इसे ही मैं अपना तोहफा मान लूंगा। हृदयांशु के विपरीत असलम इस समय शांत दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आयशाबाद और फतेहाबाद के कई मजबूत योद्धा यहां मौजूद हैं, वो इनसे निपट सकते हैं। हृदयांशु ने एक आदेश जारी किया, उन दोनों को मार डालो। 10 की संख्या में योद्धा आगे बढ़े। उनमें से कुछ ने रथ पर हथियार से हमला किया तो कुछ ने रथ को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तभी रथ के मध्य में दक्ष भी प्रकट हो गया। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा फौरन पीछे हट गए। वो दक्ष के करीब नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए दूरी से ही उन्होंने हमला करने का फैसला किया। हालांकि उन्हें आशंका थी कि जब दक्ष और विचित्रवीर दिखाई पड़े हैं तो अन्य योद्धा भी वहां होने चाहिए। 5 योद्धाओं ने एक साथ अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और रथ पर हमला कर दिया। रथ से प्रकाश की तेज किरणें निकली और सभी हथियार हवा में नष्ट हो गए। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा हैरान थे। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि उनके सामने मौजूद रथ में इतनी क्षमता हो सकती है। एक योद्धा ने कहा, यह रथ किस तकनीक से निर्मित है? ये तो मजबूत हथियारों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरे ने कहा, हथियारों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, क्योंकि हम जितने हथियारों का उपयोग करते रहेंगे उन सभी को रथ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें नष्ट करती रहेंगी। हम क्या करें? क्या हमें अपने क्षेत्र के वारिस से मदद मांगनी चाहिए? एक अन्य योद्धा ने पूछा। नहीं, उन्हें महल तक पहुंचने दिया जाए। यदि वो खजाने को अपने कब्जे में ले लेते हैं और हथियार बनाने की तकनीक को सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह होगा और ये क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा।
इसके लिए हमें अपनी जान ही गंवानी पड़ जाए तो चिंतित नहीं होना चाहिए, एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा। आयशाबाद और फतेहाबाद के सभी 10 योद्धाओं ने रथ पर हमला करने के लिए अपनी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। 10 प्रकाश की किरणें निकली और रथ से टकरा गई, लेकिन रथ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रथ अपने स्थान पर स्थिर था। हालांकि जादुई शक्तियों से रथ पर हमला करना उन्होंने अधिक कारगर समझा। लगातार 10 हमलों के बाद रथ पीछे खिसक गया। दक्ष ने विचित्रवीर से कहा, रथ के भरोसे ही हम युद्ध के लिए नहीं आए, हमें अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करना होगा। दक्ष की बातों का क्या मतलब था विचित्रवीर समझ गया और उसने फौरन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और सभी 10 योद्धाओं पर हमला कर दिया। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा विचित्रवीर से पहले भी मिल चुके थे। विचित्रवीर के हमले ने उन्हें हैरान कर दिया। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धा पंक्तिबद्ध हो गए। उन्होंने एक दीवार बनाने की कोशिश की ताकि रथ आगे ना बढ़ सके। विचित्रवीर ने हंसते हुए कहा, आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं का दुर्भाग्य है कि उन्हें मेरा सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस मैं उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हूं। आज उन्हें मरना ही होगा। विचित्रवीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि विचित्रवीर के इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह दक्ष था। फतेहाबाद के एक वरिष्ठ योद्धा जिसने अपने हाथ में एक अर्धचंद्राकार की तलवार ले रखी थी, उसने विचित्रवीर को गौर से देखा और फिर बिना चेतावनी दिए ही उस पर हमला कर दिया। विचित्रवीर ने खतरा महसूस किया। उसने तलवार को रोकने के लिए अपनी तलवार को छाल दिया। दोनों तलवारें टकरा गई। टना टक्कर जोरदार थी, लेकिन विचित्रवीर की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। विचित्रवीर को असहजता महसूस हुई। इससे पहले कि वो बुजुर्ग योद्धा विचित्रवीर पर दोबारा हमला करता, उसने लोहे की एक छड़ी निकाल ली और अपनी आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद लोहे की छड़ी से चिंगारी निकली और सामने की दिशा में फैल गई। उस बुजुर्ग योद्धा ने अपने साथियों को फौरन अपनी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करने का निर्देश दिया। आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं की शारीरिक शक्ति भले ही मजबूत थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्तियां अपेक्षाकृत कमजोर थीं। इसलिए बुजुर्ग ने सभी योद्धाओं को आध्यात्मिक शक्तियां एकीकृत करने का निर्देश दिया ताकि वो विचित्रवीर के हमले से खुद की सुरक्षा कर सकें। बुजुर्ग के निर्देश का पालन करते हुए सभी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और विचित्रवीर के हमले से बचने में सफल रहे। विचित्रवीर ने महसूस किया कि उसके सामने मौजूद सभी 10 योद्धाओं की क्षमता उच्च स्तरीय है और वो उन्हें हराने में कामयाब नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ दक्ष इस समय रथ के सारथी की भूमिका में था। विचित्रवीर ने कहा, दक्ष, इन योद्धाओं को खत्म करने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। दक्ष मुस्कुराया और उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर प्रकाश पुंज उस दिशा में उछाल दिया। प्रकाश पुंज उन योद्धाओं के शरीर से टकरा गया और 3 योद्धा बुरी तरह से जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। रथ अब तेजी से आगे बढ़ने लगा और जल्दी ही वो हृदयांशु के पास पहुंच गया। फतेहाबाद और आयशाबाद के योद्धाओं ने हार नहीं मानी। वो रथ का पीछा करते रहे। हृदयांशु ने दक्ष को अपने करीब देखा तो वो गुस्से से झल्ला उठा। उसने चीखते हुए कहा, इतना बेशर्म योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा था। हमने यहां तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं को दूर किया और जब स्थिति सहज हुई तो दूसरे के किए धरे पर आ पहुंचे। बेशर्म इंसान। दक्ष ने पूछा, क्या मैं तुमसे अधिक बेशर्म हूं? तुमने मुझे आत्मघाती कार्य सौंपा था, भूल गए? मुझे और मेरे साथियों को रास्ता ढूंढने को मजबूर किया और फिर मेरा अनुसरण करने लगे। पापियों। दक्ष का समूचा शरीर गुस्से से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन के विकार को निकालने की कोशिश कर रहा है। हृदयांशु ने अपनी निगाहें फेर ली और कहा, अच्छा, तो तुमने बाद में जो किया वो भूल गए? दक्ष ने कहा, शुरुआत तुमने की थी और अंत भी तुम ही करना चाहते हो। यह तो अन्याय होगा। दक्ष की बातें सुनकर हृदयांशु गुस्से से कांप उठा। उसने अपने सर को जोर से दबाया और कहा, तो ठीक है, हम अपनी दुश्मनी को जारी रखते हैं।
दक्ष मुस्कुराने लगा। तो तुमने सोचा था कि मैं मैत्री प्रस्ताव लेकर यहां आया हूं? सावधान कहते हुए हृदयांशु ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और दक्ष पर हमला कर दिया। दक्ष ने रथ को हमला करने का निर्देश दिया। रथ से प्रकाश की किरणें निकली और हृदयांशु के माथे से टकरा गई। हृदयांशु असंतुलित हो गया और नीचे गिर गया। असलम ने फौरन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और हृदयांशु उठकर बैठ गया। हृदयांशु बुरी तरह से जख्मी था। दक्ष की क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई थी। यह देखकर असलम भी हैरान था।